हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरोही मोटर्स। और हमने पिछली वीडियो पर कार के वार्निंग लाइट्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। और आगे भी मैं वार्निंग लाइट जितने भी हैं कार से डैशबोर्ड के, उन सारे लाइट्स के बारे में वीडियो अभी बनाता रहूँगा। तो ये वीडियो आपका नेक्स्ट पार्ट है। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एयर बैग से रिलेटेड। एयर बैग आजकल सभी गाड़ियों में देते हैं, जो कि सेफ्टी फीचर के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। एयर बैग से आपको चोट या आपकी जान को खतरा होने से आपको बचाता है। जो कि अगर आपके डैशबोर्ड पर एयर बैग का सिंबल आता है तो इसका मतलब है कि जो आपके एयर बैग है उसमें प्रॉब्लम है, या पूरे जो एयर बैग का जो सिस्टम है उसमें बहुत बड़ी दिक्कत या प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को आप जल्द से जल्द रिसॉल्व कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपके सेफ्टी फीचर के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। दूसरा है आपका सीट बेल्ट रिमाइंडर। डैशबोर्ड पर जलने वाली यह लाइट आपको यह याद दिलाती है कि ड्राइविंग के दौरान आप सीट बेल्ट को लगाना भूल गए हैं या लगाए नहीं हैं। इस लाइट के जलने का मतलब है जो सीट बेल्ट वो है उसको आपने बक्कल के साथ कनेक्ट करने की, जिसकी वजह से यह लाइट ब्लिंक करती है या जलती रहती है, जो कि सेफ्टी फीचर के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि सीट बेल्ट लगाने से एयरबैग नहीं खुलते हैं, खुल जाते हैं। कुछ कुछ गाड़ियों में ये नहीं खुलते हैं, बाकी सभी गाड़ियों में यह खुल जाते हैं। तीसरा, बैटरी अलर्ट लाइट। कार के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और कार को स्टार्ट करने के लिए बैटरी बहुत ज़रूरी है। अगर यह लाइट आपके डैशबोर्ड पर जलती है तो इसका मतलब है कि चार्जिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम या समस्या है, या फिर जो इसके टर्मिनल हैं उसमें खराबी है, या तो फिर अल्टरनेटर में कोई दिक्कत है। तो तो भी ये आपकी जो बैटरी अलर्ट लाइट है तो ये आती है। चौथा, लो फ्यूल लाइट। डीजल हो या पेट्रोल, इस लाइट के जलने का मतलब है कि आपकी गाड़ी का जो टैंक है उसमें फ्यूल वो कम कम है, रिजर्व में लग चुकी है और एक सीमित दूरी ही तय कर पाएगी। पांचवा, सर्विस रिमाइंडर लाइट। कार को वक्त वक्त पर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। कई बार हम लापरवाही के चलते वक्त पर सर्विस नहीं करा पाते हैं। ऐसे में सर्विस रिमाइंडर हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जब भी हमारे कार को सर्विस की ज़रूरत होती है तो यह लाइट जलनी शुरू हो जाती है, जो कि हमारे लिए फायदेमंद होता है। छठवा, ओपन डोर लाइट। ये तो आप जानते हैं कि जब भी हम कार में बैठते हैं और कोई से भी दरवाज़ा खुला रहता है हल्की से भी, तो भी जो हमारे कार के डैशबोर्ड है उसमें ओपन डोर का लाइट है वो आपका सिंबल जल जाता है। कई गाड़ियों में इससे भी अपग्रेड हो चुका है कि जिस जिस नंबर का दरवाज़ा खुला रहेगा उस नंबर का दरवाज़ा का जो सिंबल है हमारे डैशबोर्ड पर उसमें भी संकेत या सिंबल का दिखाता है। तो ये है ओपन डोर का लाइट का सिंबल। सातवां, क्रूज कंट्रोल लाइट। यह लाइट तभी जलनी शुरू होती है जब आप अपने कार में क्रूज कंट्रोल फंक्शन को शुरू करते हैं या स्टार्ट करते हैं। आठवां, ऑटोमेटिक शिफ्ट गियर लॉक। ऑटोमेटिक कार में न्यूट्रल से गियर शिफ्ट करते वक्त ब्रेक को दबाना जरूरी होता है। कई बार कार ड्राइवर ऐसा नहीं करते हैं। इस स्थिति में ऑटोमेटिक शिफ्ट लॉक लाइट जलनी शुरू हो जाती है या ब्लिंक होती है। नौवां, फॉग लैंप लाइट। अगर आप फॉग लैंप सिस्टम को ऑन करते हैं तो स्पीडोमीटर पर इससे जुड़ी लाइट जलनी लगती है। 10वां, सिक्योरिटी अलर्ट लाइट। वाहन को चोरी से बचाने के लिए ज़्यादातर चाबियों में एक इंटरनल चिप के साथ आने लगी है। कार में इससे जुड़ी वार्निंग लाइट तब जलनी शुरू हो जाती है जब चाबी इस चिप को रीड कर पाने में असमर्थ हो जाती है या विफल हो जाती है। ऐसी स्थिति में आप चाबी में लगे चिप को जब तक नहीं कराते हैं या नहीं लगाते हैं तब तक आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। और आजकल एडवांस भी ये आ गया है कि जब भी आपकी गाड़ी को कोई टच करता है तो एक सायरन की साउंड या साउंड उत्पन्न होता है। ये भी एक सिक्योरिटी अलर्ट के लाइट से सिस्टम रिलेटेड ही है। 11वां, पावर स्टीयरिंग लाइट। यह वार्निंग लाइट तभी जलती है जब आपकी गाड़ी में पावर स्टीयरिंग ऑयल या फ्लूइड कम हो, या आपके जो इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग है उसमें अगर कोई फॉल्ट है या कोई प्रॉब्लम आए
तब इस कंडीशन पर ये भी लाइट जो है पावर स्टीयरिंग का वो जलने लगती है। और इससे आप मैकेनिक के पास जल्द से जल्द ठीक करवाएं, नहीं तो आपका जो स्टीयरिंग है वो आपका हार्ड या जाम हो जाएगा। तो कैसे वार्निंग लाइट से रिलेटेड ये मेरा पार्ट वीडियो 2 था, और इसके बाद मैं आगे फिर से बनाऊंगा वार्निंग लाइट्स के ऊपर। तब तक मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।